बुद्धि की नज़्मों की कॉपी है, तब तो आप ये भी जानते होंगे कितनी अच्छी नज़में हैं। कल रात मुझे अचानक फोन मिला कि अंकल को हार्ट अटैक हुआ है, जल्दी आओ। ये अचानक क्या हो गया है तुम्हें? वहीदा रहमान बेहद खूबसूरत, बेहद शालीन, 50 के दशक के मध्य में करियर शुरू करने वाली वहीदा रहमान ने हीरोइन के तौर पर सालों तक लोगों के दिलों पर राज किया। मैंने पहले कह दिया ना, अपने घर से आई हूँ। करियर के आखिरी दौर में फिल्मों में इन्होंने मां के रोल भी बड़ी खूबसूरती से निभाए। क्या यही दिन देखने के लिए मैंने इतनी कुर्बानियां दी? मेरे पति ने अपनी जान दे दी। जहां दिग्गज फिल्मकार गुरुदत्त के साथ इनकी जोड़ी दर्शकों को खूब पसंद आई, तो वहीं देवानंद, दिलीप कुमार, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार्स के साथ भी इनकी केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब सराहा। किस्सा टीवी पर आज पेश है महान भारतीय अभिनेत्री वहीदा रहमान की बायोग्राफी। वहीदा रहमान के बारे में आज बहुत कुछ हम और आप जानेंगे। आपको कैसे मालूम महापानी 45 फुट ही है? नहीं, 2-4 फुट इधर उधर होगा। वहीदा रहमान का जन्म 3 फरवरी 1938 को तमिलनाडु के चेंगलापेट में हुआ था। हालांकि कुछ वेबसाइट्स पर दावा किया जाता है कि इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था, लेकिन ये सरासर गलत है। इनके पिता का नाम मोहम्मद अब्दुल रहमान था और वो ब्रिटिश इंडिया में सिविल सर्वेंट थे, जबकि इनकी मां मुमताज बेगम एक हाउसवाइफ थी। 4 बहनों में वहीदा रहमान सबसे छोटी थी। छोटी उम्र से ही वहीदा के पिता ने इन्हें व इनकी दूसरी बहनों को भरतनाट्यम की ट्रेनिंग दिलानी शुरू कर दी थी। यही वजह है कि वहीदा भरतनाट्यम में शुरू से पारंगत थी। क्योंकि इनके पिता एक सिविल सर्वेंट थे, तो इनका बचपन देश के अलग अलग शहरों में गुजरा था। इनकी शुरुआती पढ़ाई विशाखापट्टनम के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में हुई थी। वहीदा जब छोटी ही थी तभी इनके पिता का निधन हो गया था। पिता की मौत के कुछ सालों बाद ही वहीदा की मां भी ये दुनिया छोड़कर चली गई। इनकी बुआ ने इन्हें व इनकी बहनों को सहारा दिया। क्योंकि वहीदा बचपन से ही भरतनाट्यम में पारंगत थी, तो कम उम्र से ही इन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में नृत्य प्रस्तुति देना शुरू कर दिया था। कहा तो ये भी जाता है कि एक दफ़ा वहीदा रहमान ने किसी बड़े ब्रिटिश अधिकारी के सामने भी भरतनाट्यम किया था। अंग्रेज अधिकारी के सामने दी गई उस परफॉर्मेंस ने वहीदा को मशहूर कर दिया। दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से वहीदा को फिल्मों के ऑफर्स भी आने लगे। हालांकि पहली दफ़ा साल 1955 में तेलुगु फिल्म रोजुलू मराई में इन्होंने एक डांस परफॉर्मेंस दी। इसी साल जया सिम्हा नाम की एक और तेलुगु फिल्म में इन्होंने राजकुमारी पद्मिनी का रोल निभाया। इसके बाद इन्होंने 2 तमिल फिल्मों में भी काम किया। आज मैं तुमसे बहुत सी बातें कहना चाहती हूँ, जिंदगी भर की। वहीदा की पहली फिल्म रोजुलू मराई की सक्सेस पार्टी में पहली दफा गुरुदत्त ने इन्हें देखा। ये वहीदा रहमान का डांस ही था जिसने महान फिल्मकार गुरुदत्त को इनकी तरफ आकर्षित किया था। गुरुदत्त इनके डांस से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने फिल्म CID में इन्हें देवानंद के अपोजिट लीड रोल में कास्ट कर लिया। अपनी पहली ही हिंदी फिल्म में वहीदा रहमान ने कमाल कर दिया। देवानंद के साथ इनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब सराहा। वहीदा पहली ऐसी अभिनेत्री थी जिनकी डेब्यू फिल्म को इतना ज़्यादा पसंद किया गया था। अगले साल गुरुदत्त ने इन्हें अपनी फिल्म प्यासा में अपनी हीरोइन बनाया। गुलाबों के उस रोल को भी वहीदा रहमान ने बहुत संजीदगी से जिया। गुरुदत्त और वहीदा रहमान की केमिस्ट्री हर किसी को बढ़िया लगने लगी। प्यासा सुपरहिट रही और इस फिल्म के गाने भी खूब चले। एक के बाद एक वहीदा रहमान व गुरुदत्त की जोड़ी को लगातार 5 फिल्मों में दर्शकों को देखने का मौका मिला। 12 o'clock, कागज के फूल, 14वीं का चांद व साहिब बीबी और गुलाम में वहीदा रहमान ने गुरुदत्त के साथ काम किया। सुपरस्टार देवानंद के साथ भी इनकी जोड़ी खूब जमी। CID के अलावा देवानंद के साथ वहीदा रहमान ने 16वां साल, काला बाजार, 20 साल बाद, गाइड, प्रेम पुजारी, रूप की रानी, चोरों का राजा और
बात एक रात की जैसी फिल्मों में काम किया। देवानंद के साथ इनकी सबसे यादगार फिल्म गाइड मानी जाती है। कहा जाता है कि जब वहीदा रहमान देवानंद के साथ पहली फिल्म सीआईडी कर रही थी तो उस वक्त तक देवानंद फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम बन चुके थे। नई नवेली वहीदा रहमान उन्हें या तो सर या मिस्टर आनंद कहकर पुकारा करती थी। खूबसूरत वहीदा रहमान का खुद को मिस्टर आनंद कहकर पुकारा जाना देवानंद साहब को पसंद नहीं था। एक दिन उन्होंने वहीदा को अपने पास बुलाया और कहा, तुम मुझे सिर्फ देव कहा करो, क्योंकि अगर फिल्म की लीड हीरोइन मुझे सर या मिस्टर कहेगी तो मुझे उसके साथ रोमांस करने में परेशानी होगी। ये तमाशा करना जरूरी है। जो खुद तमाशा बन गए वो तमाशा क्या करेंगे। वहीदा रहमान और गुरुदत्त के रोमांस के किस्से भी खूब चर्चाओं में रहे थे। कहा जाता है कि ये वहीदा ही थी जिनकी वजह से गुरुदत्त और उनकी पत्नी गीता दत्त का रिश्ता खराब हुआ और आखिरकार टूट गया। हालांकि वहीदा रहमान ने कभी भी अपने व गुरुदत्त के रिश्ते के बारे में कोई बात नहीं की, यानी ना तो उन्होंने कभी स्वीकार किया कि वो गुरुदत्त के साथ रिश्ते में थी और ना ही कभी इससे इनकार किया। गुरुदत्त साहब की जब मौत हुई तो कई लोगों ने उनकी मौत को खुदकुशी बताया था। गुरुदत्त की मौत के सालों बाद वहीदा रहमान ने एक इंटरव्यू में उनके बारे में बात करते हुए कहा था कि उन्हें नहीं पता कि गुरुदत्त ने खुदकुशी क्यों की। लोग कहते हैं कि अपनी फिल्म कागज़ के फूल के फ्लॉप होने के चलते गुरुदत्त डिप्रेशन में रहते थे, लेकिन कागज़ के फूल के बाद तो उन्होंने 14वीं का चांद बनाई थी जो कि सुपर डुपर हिट रही थी। उस इंटरव्यू में वहीदा जी ने यह भी बताया था कि गुरुदत्त साहब ने उनके साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट में वहीदा रहमान ने ये शर्त डलवाई थी कि वो सिर्फ वही कपड़े पहनेंगी जो उन्हें पसंद आएंगे। उन पर किसी खास तरह के कपड़े पहनने का दबाव नहीं बनाया जाएगा। बकौल वहीदा उन्होंने कभी भी अपने जीवन में स्लीवलेस ब्लाउज तक नहीं पहना था। ऐसे में वो नहीं चाहती थी कि किसी फिल्म में डायरेक्टर उन्हें कम कपड़े या फिर बिकनी पहनने के लिए कहे या उन पर दबाव बनाए। जब वहीदा रहमान गुरुदत्त से अलग हुई तो उन्होंने महान फिल्म मेकर सत्यजीत रे के साथ काम करना शुरू किया। सत्यजीत रे के साथ उन्होंने पहली दफ़ा अभिजान नाम की एक बांग्ला फिल्म में काम किया था। अपने दौर के हर बड़े सुपरस्टार के साथ वहीदा रहमान ने काम किया था और इत्तेफाक की बात यह है कि हर स्टार के साथ इनकी किसी न किसी फिल्म ने सफलता ज़रूर हासिल की। जहां दिलीप कुमार के साथ राम और श्याम व आदमी जैसी फिल्मों में इन्होंने ज़बरदस्त काम किया, तो वहीं राज कपूर के साथ तीसरी कसम में इन्होंने बड़ा संजीदगी भरा अभिनय किया। सुनील दत्त हो या धर्मेंद्र, राजेश खन्ना हो या फिर अमिताभ बच्चन हो, हर सुपरस्टार के साथ इन्होंने सिल्वर स्क्रीन को शेयर किया। अपने करियर में इन्होंने लगभग 100 फिल्मों में काम किया। इनकी आखिरी रिलीज्ड फिल्म थी 2020 में आई डेजर्ट डॉल्फिन। ये एक बाइलिंगुअल फिल्म थी जिसे एक ब्रिटिश डायरेक्टर ने बनाया था। 70 का दशक वो दशक था जब इन्होंने फिल्मों में हीरोइन की जगह कैरेक्टर रोल करने शुरू किए। फिल्म फागुन में इन्होंने पहली दफा माँ का रोल किया और इनकी बेटी बनी थी जया भादुरी। हालांकि अपने इस रोल के लिए वहीदा रहमान को अफसोस भी हुआ, क्योंकि इसके बाद इनके पास इसी तरह के रोल्स आने शुरू हो गए। आखिरकार वहीदा रहमान ने फिल्मों से ब्रेक लिया और 1964 में रिलीज हुई फिल्म शगुन के अपने हीरो कमलजीत से इन्होंने शादी कर ली, जिनका असली नाम शशि रेखी था। इनके 2 बच्चे हैं, बेटा सोहेल रेखी और बेटी कश्वी रेखी। इनके दोनों बच्चे राइटर हैं। शादी के बाद इन्होंने फिल्मों में काम तो जारी रखा, लेकिन ये कुछ गिनी चुनी फिल्मों में ही नजर आती थी। फिल्म कभी कभी में ये अमिताभ बच्चन की पत्नी के रोल में दिखी और ठीक 2 साल बाद फिल्म त्रिशूल में इन्होंने अमिताभ की मां का रोल भी निभाया। 40 सालों तक लगातार फिल्मों में काम करने के बाद आखिरकार साल 1991 में आई फिल्म लम्हे के बाद वहीदा रहमान ने फिल्मों से ब्रेक ले लिया और ये अपने पति के साथ बेंगलोर शिफ्ट हो गई। लेकिन 21 नवंबर सन 2000 को इनके पति की मौत हो गई।
पति की मौत के बाद ये एक बार फिर से मुंबई आ गई और इन्होंने फिर से फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। इनकी दूसरी पारी की पहली फिल्म थी 2002 में रिलीज हुई ओम जय जगदीश। अपनी दूसरी फिल्मी पारी में इन्होंने वाटर, मैंने गांधी को नहीं मारा, रंग दे बसंती, दिल्ली 6 और विश्वरूपम जैसी शानदार फिल्मों में काम किया। इन सभी फिल्मों में वहीदा रहमान की परिपक्वता ने लोगों का दिल जीत लिया। अपने लगभग 70 साल लंबे करियर में वहीदा रहमान को एक फिल्म ठुकराए जाने का बेहद अफसोस रहा। ये फिल्म थी श्याम बेनेगल की अंकुर। हालांकि वहीदा ये भी कहती हैं कि शायद इसी तरह से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को शबाना आजमी जैसी शानदार अदाकारा भी मिलनी थी। वहीदा पैरेलल सिनेमा की बहुत बड़ी फैन रही हैं, इसीलिए वो कहती भी हैं कि गुरुदत्त बहुत महान फिल्मकार थे, लेकिन सत्यजीत रे उनकी नज़र में ज़्यादा महान फिल्मकार थे। जी हाँ, अच्छा हुआ आप समझ तो गए। वहीदा रहमान अब 85 साल की हो चुकी हैं। अब वो फिल्मों में नजर नहीं आती हैं, लेकिन आज भी वहीदा को चाहने वाले उन्हें उतना ही प्यार करते हैं जितना कि पहले क्या करते थे। वहीदा रहमान की अच्छी सेहत के लिए किस्सा टीवी ईश्वर से प्रार्थना करता है और हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें सैल्यूट करता है। जय हिंद।